हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 28 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी मिथुन यानी कि जेमिनाई में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Cups, wow. Queen of Pentacles, Knight of Swords, Three of Pentacles, okay. The Moon, Seven of Swords, Five of Wands, okay, अब स्टोरी समझ में आ रही है। The World, okay. सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में देखा जाए तो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, कैप्रिकॉन और यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस एंड टॉरस, यस, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं स्पेसिफिक साइन। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो। टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, इनमें से कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का जिसके लिए आपने रीडिंग स्टार्ट की है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्लोजर होता हुआ, कोई आपकी जो ये रिलेशनशिप है इसमें मुझे क्लोजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। पुराना जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि पुराना रिलेशनशिप हो सकता है ख़त्म हो रहा हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुराना रिलेशनशिप में एक साइकिल एंड हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक टॉक्सिक साइकिल एंड हो रहा है, कुछ नई शुरुआत हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं द वर्ल्ड से। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, दैट्स डेफिनेटली कि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है जेमिनी यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो राइट नाउ, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ बताती रहेगी, कुछ ऐसा जो आपने सोचा, मतलब आपने इमेजिन किया हुआ था पहले भी कि ऐसा हो सकता है, और अभी रियलिटी में आपको इंट्यूशन से ही ऐसे कुछ चीज़ें पता चलती रहेंगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ये कुछ रिलेटेड हो सकता है आपकी या तो जो ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके साथ कुछ हो सकता है यहाँ तो, या फिर हो सकता है कि कुछ मुझे कमिटमेंट को लेकर के भी कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ हो सकता है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो मैं देख रहा हूँ कि आपका कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए देख रहा हूँ कि एक साइकिल एंड हो सकता है इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। जो टॉक्सिक साइकिल था वो एंड हो सकता है और नई चीज़ें शुरू हो सकती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से, और आप जा रहे हैं एक नए सवेरे की ओर, एक नए उजाले की ओर, जहाँ पर आपको एक जो रिकॉग्निशन मिले, आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो प्यार, वो अटेंशन वो आपको मिले, ओके। तो आप आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोग कमिटेड होंगे या फिर कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स से। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है या तो आपको ऑफर्ड है, या फिर आपको ऑफ़र होने वाला है, या फिर किसी ने पास्ट में ऑफ़र किया था आपको 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है आपके साथ चाहते हैं कि आपके साथ ये ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ ये बसना चाहते हैं, आपके साथ ये
पूरी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से। और मुझे दिखाई दे रहा है कि एट द सेम टाइम यहाँ पर आप जो हैं काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से कि आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग आपकी ओर इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उसी पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर होने देना चाहते हैं जो आपको एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, एंड इंटेलिजेंट के साथ साथ मैं देख रहा हूँ काफ़ी फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं। और आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके, आपको अप्रिशिएट करे आपकी चीज़ों के लिए, जो कि केयरिंग एंड नर्चरिंग आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो कि आपकी एक वेरी वेल प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ के लिए वो आपको अप्रिशिएट करे। बस आप इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं अभी, जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं ये सब, वो डेफिनेटली आपसे बात करने आ रहे हैं। और ये बात जो है थोड़ी लॉजिकल वे में हो सकती है, थोड़ी हार्श वे में भी हो सकती है। कि कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं किए होंगे एक दूसरे के साथ, जो हिडन में पास्ट में कहीं ना कहीं अनस्पोकन है, मतलब अभी तक कहे नहीं गए हैं। ऐसा कुछ था, कुछ बातें थी जो अभी तक बातें नहीं हुई हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में अभी बात होने वाली है आप दोनों की बैठ करके। और ये थोड़ी सी हार्श वे में भी हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है, उसकी तरफ से भी हो सकती है। दोनों तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा हार्श वे में आपकी दोनों की बातें हो सकती है नाइट ऑफ सोर्ड से। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप एक डिसीज़न पे पहुँच सकते हैं, वो डिसीज़न है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब ये कि आप दोनों डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपनी रिलेशनशिप में। आपको आगे बढ़ना है तो आपको साथ मिलकर काम करना होगा, साथ मिलकर चलना होगा इस रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि जो टॉक्सिक साइकिल की एंडिंग के बारे में मैं बात कर रहा था, वो साइकिल एंड होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप टुगेदरनेस को अनुभव करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में भी आप जो है फील करेंगे इस हफ्ते। क्योंकि पास्ट में जो मैं देख रहा हूँ कि आपकी चीज़ें काफ़ी अनक्लियर थी, आप दोनों बहुत डिसेप्शन से में जी रहे थे। क्योंकि दोनों कार्ड आए हैं डिसेप्शन के, मैं दोनों को साथ में रीड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अनक्लियर हैं अपने इमोशंस को लेकर के। पास्ट में आप बहुत डीप, आपके अंदर दर्द छुपा हुआ था। आप में से काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अभी तक उभर करके सामने नहीं आई थी, आपने कभी उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया अपने पार्टनर से। और आपके पार्टनर भी उस चीज़ों से जी चुराते रहे हैं हमेशा। यहाँ पर देखिए दोनों में मून दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप दोनों ही बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ कम्युनिकेशन गैप भी देख रहा हूँ, और कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ इमोशनल भी आप दोनों एक दूसरे से जी चुराने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर इसी वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाई थी। और उस चीज़ों का जो आपकी ये जो कमजोरियाँ हैं, इन्हीं इस रिलेशनशिप की जो कमजोरियां हैं, इन सभी का ही फ़ायदा उठा करके काफ़ी सारे लोगों ने आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का जो है फ़ायदा उठा लिया एक तरह से देखा जाए तो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और काफ़ी सारे लोग आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। जेलसी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों में। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कंपटीशन भी है, मुझे अनहेल्दी कंपटीशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लेग पुलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको नहीं इस पर्सन के साथ देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दे आर नॉट योर वेल विशर। ठीक है, आपके वेल विशर नहीं हैं वो लोग जो आपको राइट अवे कह देते हैं कि हाँ नहीं ये पर्सन ठीक नहीं है, ये पर्सन ठीक नहीं है, वट। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपका इस हफ्ते का क्या है आउटकम। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। मैं इसको एक बार शफल कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों फील आ रहा है। आई डोंट फील दिस एनर्जी, बिकॉज पता नहीं क्यों आ रहा है।
6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब समझ में आया मुझे। सो आप में से काफ़ी सारे लोग बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं एक दूसरे के बीच में, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इक्वल गिव एंड टेक, आप दोनों ही अब कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को चलाने का 6 ऑफ पेंटिकल से, और आप चाहते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैंने बताया ना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ बिल्डअप करना। तो मुझे वो रीच होता हुआ दिखाई दे रहा है गोल। आप एक नई शुरुआत भी डेफिनेटली कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो टॉक्सिक साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। काफ़ी सारे लोगों के लिए नई चीज़ आपकी डेवलप होती हुई जा रही है, और वो 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जा सकती है अगर आप इसी तरह से एफर्ट करते चले जाएंगे तो लेट्स सी कि आपका यूनिवर्स का मैसेज क्या है। फ्रूइशन, यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यस कि आपको अब जो अपने किए हुए काम हैं उनका फल मिलने वाला है। जो भी आपने किया है पास्ट में, आपने जो वर्क किया है इस रिलेशनशिप पे, मैं डेफिनेटली उसका कुछ फ्रूट आता हुआ देख रहा हूँ। और फेथ रखिए, यूनिवर्स कह रहा है कि फेथ रखिए इस रिलेशनशिप के ऊपर कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा, डेफिनेटली करेगा। और यूनिवर्स चाहता है कि ये सारी चीज़ें वर्कआउट करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बस आपको जो आप इसको अपनी रिलेशनशिप को आप वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ें करते चले जाइए और आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आगे इस रिलेशनशिप में। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।